हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं कुमार विजय स्वागत करता हूं आप सभी का इस नए वीडियो में। तो मेरे एक पिछला वीडियो आया था जिसमें एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि उन्हें बोर्ड मास से संबंधित प्रश्नों के बारे में बताएं। तो उन्हीं के लिए वीडियो है जो स्टूडेंट बोर्ड मास सॉल्व करने में उनको बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि बोर्ड मास होता क्या है। तो बोर्ड मास की समझ पहले क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे बोर्ड मास का स्पेलिंग जो है BODMAS, यही में स्पेलिंग में ही इसका सारा रहस्य छुपा हुआ है। ठीक है, आपको क्या करना है, ध्यान पूर्वक वीडियो देखना है ताकि वीडियो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, एक एक करके हम स्पेलिंग को लिख लेंगे। जैसे BODMAS बोर्ड मास हो गया, तो B से हम क्या लिखेंगे, B से ब्रैकेट। ठीक है, स्पेलिंग आप लोग लिख लीजिएगा BRACKET ब्रैकेट। उसके बाद आता है O से ऑफ, 3 में है D से डिवाइड, M से मल्टीप्लाई, A से ऐड, S से सब्सट्रैक्ट। तो स्टूडेंट ब्रैकेट तो यहाँ पे लिख दिए हैं, लेकिन इसका हिंदी क्या आपको पता है, ब्रैकेट को हिंदी में क्या कहते हैं? अगर नहीं पता है तो आप मेरे YouTube चैनल पे जा करके दूसरा वीडियो या तीसरा वीडियो में कोष्ठकों की समझ यानी ब्रैकेट को हिंदी में कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये अगर आप नहीं जान पाइएगा तो बोर्ड मास सॉल्व नहीं कर पाइएगा। तो इसलिए आप जा करके वहाँ पे मेरे YouTube चैनल पे वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको कोष्ठकों की अच्छी समझ आ जाए। उसके बाद आता है ऑफ को बोलते हैं का। ठीक है, ऑफ का मतलब क्या होता है, का। उसके बाद है डिवाइड मतलब भाग, मल्टीप्लाई मतलब गुना, ऐड मतलब जोड़, सब्सट्रैक्ट मतलब घटाओ। अब इसका चिन्ह भी जानना जरूरी है, जैसे मैंने बताया था ब्रैकेट के बारे में जानना जरूरी है, तो थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि ब्रैकेट को हिंदी में कहते हैं कोष्ठक, और कोष्ठक होते हैं 4 प्रकार के। एक होता है बार ब्रैकेट जिसे रेखा ब्रैकेट कहते हैं, उसके बाद आता है हमारा छोटी ब्रैकेट, फिर आता है मंझोला ब्रैकेट, उसके बाद आता है बड़ी ब्रैकेट। तो अगर बोर्ड मास से हमारा चारों ब्रैकेट दिया रहेगा तो बहुत सारे स्टूडेंट सोच में पड़ जाते हैं कि हम क्या करें नहीं करें। तो उनके लिए है कि सबसे पहले बार ब्रैकेट यानी रेखा कोष्ठक का हल करेंगे, उसके बाद छोटी कोष्ठक का, फिर उसके बाद मंझोला कोष्ठक का, उसके बाद बड़ी कोष्ठक का। बड़ी कोष्ठक या बड़ी ब्रैकेट, छोटी कोष्ठक या छोटी ब्रैकेट दोनों कह सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ब्रैकेट का हल निकालने के बाद हम का हल निकालेंगे, का हल निकालने के बाद भाग का हल निकालेंगे, भाग के बाद गुना, उसके बाद जोड़, फिर घटाओ। तो इसी से संबंधित एक प्रश्न मैं चाहूँगा आप सभी देखें। सिंपल सा ही प्रश्न पहले सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। 70 भाग 10 गुना 5 जोड़ 9 घटाओ 8, ये हो जाएगा हमारा बिना ब्रैकेट का, जो कि बहुत ही आसान सवाल है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन को देख करके ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसको किस प्रकार हम हल करेंगे। यानी इसमें ना ही ब्रैकेट है ना ही ऑफ यानी का है। तो उसके बाद क्या यहाँ पर 3 नंबर में है ब्रैकेट, और ऑफ के बाद आता है भाग हमारा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग कर लेंगे। तो भाग करने तो आपको आता ही होगा, 10 सत्ते 70, 7 हमारा आ गया भागफल। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 7, और बाकी का जो अंक है, चिन्ह है, उसी प्रकार से हमको लिख देना पड़ेगा। एक बार में एक हल ही निकालेंगे। उसके बाद आता है भाग के बाद यहाँ देखेंगे गुना। तो गुना में कौन कौन सा है, 7 और 5, तो 7 पचे 35, बाकी का जो अंक और चिन्ह है उसी प्रकार से हम नोट कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या आता है, गुना के बाद जोड़। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब जोड़ देंगे। तो 35 और 9 को हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा 44 में से अब क्या करना है, हमको 8 को घटा लेना है, क्योंकि आखिरी प्रक्रिया हमारा घटाव का ही है। तो घटा लेंगे तो हमारा कितना जाएगा, 14 में से 8 गया 6, और यहाँ पे बच जाएगा 3, यानी हमारा जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 36। अब एक ब्रैकेट से संबंधित आप प्रश्नों को देखेंगे। इसमें 2 ब्रैकेट का मैंने यूज किया है, थोड़ा थोड़ा करके आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बाहर में 70 है, जो कि बाहर ही रहने देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे बार ब्रैकेट यानी बड़ी कोष्ठक नहीं है, बड़ी कोष्ठक
बार ब्रैकेट यानी रेखा कोष्ठक नहीं है। तो रेखा कोष्ठक के बाद क्या है यहाँ पे छोटी कोष्ठक। तो छोटी कोष्ठक में क्या है यहाँ पे देखिए 5 गुने 9। तो सबसे पहले इसको हल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 5 9 45। तो बाकी अंकों को उसी प्रकार से हम रहने देंगे। 90 का 4 भागा 10 जोड़ 5 में 9 से गुना करने पर कितना आया था 45। जब 45 लिखेंगे तो ब्रैकेट हमारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें और अंक नहीं है जो हल करेंगे। हल करने के बाद ब्रैकेट खत्म हो जाता है यानी कोष्ठक खत्म हो जाता है। जब छोटी ब्रैकेट खत्म हो जाएगा लेकिन बड़ी ब्रैकेट को उसी प्रकार से हम रहने देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या आता है छोटी कोष्ठक के बाद मंझला कोष्ठक। मंझला कोष्ठक भी यहाँ पे नहीं है। उसके बाद है बड़ी कोष्ठक। तो बड़ी कोष्ठक को हल करेंगे। बड़ी कोष्ठक को हल करने में क्या है यहाँ पे का है। तो आप जानते हैं कि ब्रैकेट हो या ब्रैकेट के बाद हो या ब्रैकेट के बीच में हो, अगर सबसे पहले ब्रैकेट के बाद अगर हल करेंगे तो का ही हल करेंगे। तो यहाँ पे का है, का मतलब क्या होता है ये भी जान लीजिए। का को हम गुना करते हैं। अगर कहीं पे का रहेगा मैथ के प्रश्नों में तो वहाँ पे हम गुना करेंगे। ठीक है, तो 90 में 4 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 360 भाग 10 जोड़ 45। बाकी का अंक उसी प्रकार से रहने देंगे। आपको ऊपर भी बताए हैं कि एक बार में केवल एक हल ही कीजिएगा। ठीक है, तो 70 का 70 रह जाएगा। अब क्या करेंगे, का के बाद आता है भाग, तो हम यहाँ पे भाग कर लेंगे। तो भाग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा भागफल हमारा 36। और उसके बाद क्या करेंगे, जोड़ का चिन्ह दे देंगे। फिर 45 है तो 45 लिख देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे हम 70 का 70 लिखेंगे। उसके बाद ब्रैकेट हम ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि 36 और 45 को जोड़ देंगे तो दूसरा कोई अंक बचेगा नहीं, तो ब्रैकेट को ख़त्म कर लेंगे। तो जोड़ करने से कितना आएगा 6 5 11 के 1 हासिल 1। फिर यहाँ पे 3 है और 4 है, 3 4 7 हासिल 1 लगा देंगे तो हो जाएगा 8। यानी 70 और 81 का अब जोड़ कर देना होगा, क्योंकि यहाँ पे ना तो ब्रैकेट है, ना तो का है, ना ही भाग का चिन्ह है, ना ही जोड़ का चिन्ह है। ठीक है ना, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम जोड़ देंगे। तो कितना आ जाएगा 0 1 1 7 8 15 151। इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं बोर्ड मास के प्रश्नों को। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं फिर से आपको और बेहतर तरीके से बताने का प्रयास कर सकूं। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।